Hello students, welcome to Rajput Educational Hub. Today I am going to explain the poem Fire and Ice written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. Students, फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोयम है और यहाँ पर फायर और आइस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस पोएम में पोएट ने फायर और आइस के मेटाफर्स यूज किए हैं और वो क्या करने के लिए किए हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके इमोशन दिखाने के लिए किए हैं। यहाँ पर फायर मीन्स पैशन या डिजायर एंड आइस मीन्स हेट्रेड। फ्रोस्ट यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं। कुछ पीपल या साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ये अर्थ है या ये वर्ल्ड है ये कैसे समाप्त होगा, ये फायर से समाप्त हो जाएगा। और दूसरी साइड कुछ दूसरे साइंटिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं, दूसरे पीपल हैं जो ये सोचते हैं कि ये वर्ल्ड आइस से खत्म हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर से एंड हो जाएगा। सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि ये आइस से मीन्स वाटर से एंड हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और अगर मेरे से पूछा जाए, मेरे बारे ओपिनियन मानी जाए, तो मैं तो यही कहूँगा, मैं उन लोगों के साथ हूँ, उनके फेवर में हूँ जो ये मानते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ये फायर से एंड हो जाएगा। फायर एंड आइस बोथ आर destructive. The poet agrees with those who feel that the world will end in fire. वे ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि फायर ऑफ एंगर एंड हेट्रेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड. It will spread and the world will be end. इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि किसी पीपल को बहुत सारे पैसे की डिजायर होती है, कभी कभी बहुत जल्दी रिच बनने की डिजायर होती है, तो वो उसके लिए क्या करता है, वो किसी को किडनैप भी कर लेता है और इतना क्रूअल हो जाता है, कभी कभी क्या करता है वो उसे मार भी देता है। तो पोएट कहते हैं कि इस वर्ल्ड में एक दिन डिजायर लोगों की इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे लोग इतनी ज़्यादा क्रूअल हो जाएंगे और उसी से क्या होगी, ये वर्ल्ड एंड हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई होना या खत्म होना, लेकिन अगर इसे वर्ल्ड को 2 बार मरना पड़े, यानी कि अगर ये जो वर्ल्ड है 2 बार खत्म होना पड़े, तो क्या होगा? आई थिंक आई न्यू इनफ टू ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, काफ़ी हीट है वर्ल्ड में। टू सी डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और यही क्या है, इस वर्ड को खत्म करने के लिए क्या है, सफिशिएंट है। मीन्स देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, द इफ द वर्ड विल एंड ट्वाइस, द वर्ड विल एंड इन आइस. Ice symbolizes coldness and insensibility, and it is also a great destroyer. Means जो पीपल्स हैं उन लोगों की, उनके अंदर अपनी रिलेशन के प्रति इतनी कोल्डनेस हो जाएगी
या भी इतने फीलिंगलेस हो जाएंगे जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। पोएट कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड में डिजायर, हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, रिलेशन के प्रति लोग इतने ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे, वे एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं रखेंगे और यही क्या होंगे, इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय के कारण होंगे। इसीलिए पोएट कहना चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार भी डिस्ट्रॉय होना पड़े, 2 बार भी ख़त्म होना पड़े, तो वो एक बार आइस से होगा और एक बार फायर से होगा। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ग्रेट डिस्ट्रॉयर हैं।